हेलो फ्रेंड्स, तो ये वीडियो होने वाली है तोमोदाची गेम एपिसोड नंबर 5 के ऊपर। और आपने इससे पहले के वीडियो नहीं देखे तो उन सब के लिंक ऊपर आई बटन में मिल जाएंगे। सबसे पहले जाकर उसे देखें और फिर आना इस वीडियो पे। और आप इस चैनल को और भी सोशल मीडिया हैंडल पे फॉलो करना चाहते हैं तो उन सब के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। वहाँ पे मैं एनिमेटेड न्यूज और अपकमिंग वीडियो को इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ। तो आज के लिए इतनी प्रमोशन काफी है, तो आप बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में तेंजी नरेट कर रहा होता है और वो बोल रहा होता है, सीओ की मुस्कान, उसके दोस्त और जो भी उसका है वो सब कुछ मैं छीन लूंगा क्योंकि उसने मुझसे सबसे इम्पोर्टेंट चीज छीनी है। पर वो क्या है वो हमें नहीं पता चलता। और योइची, तुम मेरे रास्ते में आओगे तो मैं तुम्हें भी कुचल दूंगा। और अब हम सीबे को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा परेशान था क्योंकि उसके कार्ड में लिखा था कि वो मर्डरर है। और वहाँ पे मनाबू उससे पूछता है, सीबे क्या ये सच है? क्या तुमने किसी का मर्डर किया है? अब सीबे उस पर चिल्लाते हुए बोलता है, नहीं ये झूठ है। और उधर तेंजी बोलता है, भले ही तेंजी के पापा कितने ही घटिया क्यों ना हो, पर सीबे जैसा लड़का किसी का मर्डर नहीं कर सकता। और शायद ये कार्ड योइची ने लिखा है और ये झूठ है। पर क्यों? क्या ये एक प्लान है? और वहाँ सीबे मनाबू से चिपक के बोलता है, मनाबू ये झूठ है तो जिसने भी ये झूठ लिखा है तो उसे पेनल्टी होनी चाहिए। और झूठ पकड़े जाने पे पेनल्टी ये है कि जो भी गेम में सबसे आगे होगा झूठ बोलने वाला उसकी जगह पे मूव हो जाएगा। और उधर तेंजी भी सोचता है अगर योइची को पेनल्टी मिली तो ये क्लियर हो जाएगा, तो ये कार्ड योइची ने लिखा है। और उधर ही मनाबू सीबे से बोलता है, अगर तुम ये बोल रहे हो कि तुमने ये नहीं किया है तो साबित करो। और उधर तेंजी और सीबे दोनों ही चौंक जाते हैं। तो उधर सीबे बोलता है, मैं बोल रहा हूँ ना मैंने मर्डर नहीं किया है। तो मनाबू बोलता है, तुम बेवकूफ हो, मुँह से तो कोई भी बोल सकता है कि उसने मर्डर नहीं किया है। तो सीबे बोलता है, तुम मेरा क्राइम रिकॉर्ड चेक कर लो। तो मनाबू बोलता है, क्या भरोसा तुम्हारे पापा ने पैसों से तुम्हारा क्राइम छुपा दिया हो। तो सीबे बोलता है, तो मैं कैसे साबित करूं कि मैंने मर्डर नहीं किया है। तो वहाँ मनाबू बोलता है, जिसने भी ये झूठ लिखा है वो खुद सामने आए तो बात बन सकती है। तो वह मनाबू बोलता है, हमें गॉड सर्वे की मदद लेनी चाहिए क्योंकि भगवान को तो सब पता है। और अब वो बोलता है कि अगर 50% से ज्यादा लोग तुम पे बिलीव करते हैं तो हम मान लेंगे कि तुमने मर्डर नहीं किया। और वहाँ पे सीबे व्यूअर से बोलने लगता है, मैंने ये नहीं किया है, मेरे ऊपर भरोसा रखो, मेरी लाइफ कभी भी कठिन नहीं थी। मैं जब भी किसी मुसीबत में था तब मेरे पापा उसे संभाल लेते थे, तो मैं किसी को जान से क्यों मारूंगा। और वहाँ पे वो अपने फादर का नाम लेके एक बहुत बड़ी गलती कर देता है। और तेंजी ये सुन के बोलता है, पागल। और द गॉड सर्वे का रिजल्ट आता है जिसमें सिर्फ 1% लोग ही उसके ऊपर भरोसा कर रहे थे। और अब सीबे 5 स्पेसिस मूव करके सबसे ऊपर पहुंच जाता है। उधर पिंक हेयर वाली उस पर हंसती है और बैंक्स वाली बोलती है, इस देश में बोले गए शब्दों से ज्यादा बोलने वाले व्यक्ति पे अहमियत दी जाती है और अमीर आदमी हमेशा शक की निगाहों से ही देखे जाते हैं। तो इस सिचुएशन में सीबे कुछ और भी बोलता है तब भी उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। और अब सीन शिफ्ट होता है। अब तेंजी बोलता है, इसका मतलब ये हुआ जब तक तुम्हारे पास पुख्ता सबूत नहीं होंगे तब तक तुम कार्ड में लिखे झूठ को झूठ साबित नहीं कर सकते। क्या योइची ने इतने आगे तक की सोच रखी थी? अब योइची सीबे के पास जाता है और उससे बोलता है, तुम फिक्र मत करो, मुझे तुम्हारे ऊपर भरोसा है कि तुम किसी का मर्डर नहीं करोगे। और अब सीबे वहाँ पे ये सुन के इमोशनल हो जाता है। और अब योइची बोलता है, इस कार्ड से एक बात तो साबित हो गई है कि हम में से एक कोई ट्रेटर है जो जानबूझ के हमारी दोस्ती में फूट डालना चाह रहा है और मैं जान चुका हूँ वो कौन है। और वहाँ पे तेंजी काफी डर जाता है, वो सोच रहा होता है इसने मुझे पकड़ तो नहीं लिया। और अब योइची बोलता है, उस ट्रेटर ने ही सारे कार्ड लिख के सबके सच रिवील करे हैं, तो हमें आपस में लड़ना नहीं चाहिए क्योंकि वो सिर्फ ट्रेटर की गलती है जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। और वहाँ पे तेंजी सोच रहा होता है, योइची का प्लान है सभी गलतियों को ट्रेटर पे थोप के सबको एक करना है। और वहाँ पे सीबे योइची से पूछता है कि ट्रेटर कौन है। तो योइची बोलता है, ये मैं अभी तुम्हें नहीं बता सकता। उधर तेंजी सोच रहा होता है, ऐसा लग रहा है ये हवा में बातें कर रहा है और ये करेगा ही क्योंकि मैंने अपने प्लान में कहीं भी कोई गलती नहीं करी है जिससे कि योइची जान सके कि मैं ट्रेडर हूँ। और अब वो राहत की सांस लेता है। तभी योइची सीबे से बोलता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं क्योंकि मैंने इस गेम को जीतने का तरीका ढूंढ लिया है। शुरुआत से ही मुझे ये बात चुभ रही थी, ये गेम अनफेयर है। गेम की शुरुआत में हमने तय किया था कि हम सब बिना कुछ लिखे एक साथ गेम को फिनिश करेंगे, बट सिर्फ 2 ही राउंड में हमारा डेथ 3 मिलियन से भी ऊपर चले जाता है। बट गेम का विनिंग अमाउंट सिर्फ और सिर्फ 2 मिलियन ही है और क्योंकि डेथ हमारे ऊपर है इस वजह से हमें इनका कहा मानना होगा।
फिर चाहे वो कितना ही अनरीजनेबल क्यों ना हो। बट व्यूअर्स को एक अनफेयर गेम देखने में मजा नहीं आएगा और वो ऊपर गॉड की तरफ इशारा करता है और वो बोलता है व्यूअर्स इसे देख रहे हैं, इसलिए मैनेजमेंट को इस गेम को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाना होगा ताकि वो व्यूअर्स इस गेम को देखते रहे। और एक अनफेयर गेम मजेदार नहीं होता। गेम मजेदार तब होता है जब तुम्हें पता ना हो कि उस गेम का एंड कैसा होगा, कौन कैसे जीतेगा और कैसे हारेगा। और 6th पीरियड में हमें एक ऐसा स्पेस मिला था जिसमें कोकोरोगी का डेथ 2 लाख कम हो गया था। मतलब कि उस स्पेस में माइनस होने के बजाय प्लस होता है। और मनाबू ने भी बोला था बैड माउथिंग कार्ड को भूल जाओ, ये एक नॉर्मल सुगरोकू है और नॉर्मल सुगरोकू में गेम को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव स्पेसेस बराबर होते हैं। तो अगर तुम गोल तक पहुंच जाओ नेगेटिव और पॉजिटिव होके तुम्हारा डेथ 0 हो जाएगा। और पिंक वाली बोलती है ये बिल्कुल सही बोल रहा है, शुरुआत में नेगेटिव स्पेसेस ज्यादा रखे गए हैं ताकि कैंडिडेट डर जाए और एक साथ गोल फिनिश करने का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दे। और जैसे जैसे तुम गोल की तरफ आगे बढ़ते जाओगे वैसे वैसे तुम्हें पॉजिटिव स्पेसेस ज्यादा मिलते जाएंगे। जैसे कि योची ने बोला तुम सभी स्पेसेस को मिला दोगे उन सब का सम 0 होगा। इसका मतलब ये है कि सेकंड हाफ में डेप्थ को बढ़ाने वाले स्पेसेस कम होंगे तो उनका मिलना मुश्किल है, तो सबका डेप्थ बराबर होना भी मुश्किल है। और सब ब्लैंक कार्ड डाल के एक एक स्पेस भी मूव करते हैं तो सीबे जो सबसे आगे चल रहा है वही सबसे पहले गोल पे पहुंच जाएगा और गेम खत्म हो जाएगा और सारी की सारी पेनल्टी उसके ऊपर आ जाएगी। तो इस सिचुएशन से निकलने के लिए योची एक स्ट्रेटेजी बताता है। सीबी के अलावा हम सभी अपने कार्ड में अपने बारे में लिखेंगे और अगर हम में से किसी ने ऐसा नहीं किया तो ट्रेटर के अलावा बाकी सबका सीक्रेट रिवील हो जाएगा, जिससे हमें पता चल जाएगा कि ट्रेटर कौन है। हालांकि ये एक परफेक्ट स्ट्रेटेजी नहीं है क्योंकि इसका कोई भरोसा नहीं है कि सब एक पॉइंट पे आके एक ही स्पेस पे पहुंच जाए, पर फिर भी योची उन सबसे रिक्वेस्ट करता है कि सब कोऑपरेट करे तो ऐसा हो कि सभी सीबे के स्पेस में जाके पहुंच सके और साथ में सब गेम फिनिश करे। बट तेंजी वहाँ पे इस स्ट्रेटेजी के खिलाफ था और योची उससे पूछता है तुम्हें किस वजह से ये स्ट्रेटेजी पसंद नहीं आ रही। तो तेंजी उससे बोलता है क्या तुम्हें सच में पता है कि ट्रेटर कौन है। तो योची हिचकिचा के जवाब देता है बिल्कुल हाँ मुझे पता है। ये देख के तेंजी समझ जाता है कि योची को बिल्कुल नहीं पता है। तो तेंजी योची से बोलता है तुम ट्रेटर का नाम बता दो तो हम सब उसके बारे में लिख के उसे गोल पे सबसे आगे पहुंचा देंगे। तो योची बोलता है इसके लिए हमें 3rd गेम पे जाना होगा और ये सही नहीं होगा। और फिर तेंजी बोलता है योची बेवकूफ मत बनो, हम धीरे धीरे फाइनल राउंड की तरफ बढ़ रहे हैं और ऐसे में किसी के ऊपर भी भरोसा करना सही नहीं है। और अगले राउंड में तुम्हारा प्लान काम नहीं किया तो तुम्हें ट्रेटर का नाम बताना होगा और अगर तुम्हारे पास उसके ट्रेटर होने का सबूत नहीं हुआ तो मैं तुम्हारी कोई भी बात सुनने वाला नहीं हूँ। और अब योची उसकी बात मान जाता है। और अब 8th राउंड के कार्ड सबमिशन के बाद योची सबसे पूछता है सीबी के अलावा तुम सब ने अपने बारे में ही लिखा है ना। और अब सभी हाँ बोलते हैं। तो योची बोलता है मतलब इस राउंड में 4 कार्ड्स हो गए और ऐसा नहीं हुआ तो हमें पता चल जाएगा कि कार्ड किसने नहीं लिखा है। और अब मनाबू बॉक्स से बाहर आके बोलता है अंदर 10 कार्ड मिले हैं। और अब वहाँ पे योची के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसने ये नहीं सोचा होता कि एक आदमी एक से ज्यादा कार्ड भी लिख सकता है। और वहाँ मनाबू बोलता है जरूर तुम में से किसी एक ने बाकी के 7 एक्स्ट्रा कार्ड लिख दिए हैं। स्ट्रेटेजी बनाते वक्त तुम्हें रूल का भी ध्यान रखना चाहिए था योची। और अब तेंजी योची को उसका प्रॉमिस याद दिलाता है और उसे ट्रेटर का नाम पूछता है। तो योची वहाँ निराश होकर बोलता है मुझे नहीं पता है। और अब तेंजी सीहो को इन सब से दूर ले जाने लगता है बट वो योची के पास रुकने के लिए बोलती है तो वो उसके ऊपर चिल्लाने लगता है और वो बोलता है तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से तुम बार बार हर्ट होती हो। तुम ये मान क्यों नहीं लेती कि हमारी दोस्ती पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है। पर तुम चिंता मत करो, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। और अब वो उसके साथ ही निकल जाती है। और तेंजी बोलता है जीत मेरी हुई। आज से 2 साल पहले तुमने मुझसे मेरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज छीनी थी और तब से लेके अब तक मैं इंतजार में था कि मैं कब तुम्हें बर्बाद करके तुमसे बदला ले सकूं। और अब बस मुझे तमाशा देखना है। और अब गेम आगे बढ़ता है। 18 राउंड निकल जाते हैं बट ना ही कोई एक दूसरे की तरफ देखता है और ना ही बात करता है। और अब 19th राउंड में सीओ सबसे आगे और गोल से सिर्फ एक स्पेस से पीछे होती है और गोल पे पहुंचने के लिए उसे यहाँ से कूदना होगा। और वह मनाबू बोलता है यहाँ से कूदने पे तुम मरोगी नहीं तो डरना नहीं, बिना सोचे समझे कूद जाना।
और उधर तेंजी दिखावा कर रहा होता है कि मैं पहले ही सबके ऊपर भरोसा करना बंद कर देता तो शायद मैं तुम्हें बचा लेता। और उधर पिंक वाली बोल रही होती है कि ग्रुप सी भी बाकियों के ग्रुप जैसा ही निकला, जहाँ पे चीजें शुरू होते ही खत्म हो जाती हैं। इसका मतलब यहाँ पे इस गेम को और भी कई लोग खेल रहे हैं। और अब बैंक्स वाली क्लिप को रिवाइंड कराती हैं और वो ध्यान से देख रही होती हैं और वो बोलती है गेम अभी खत्म नहीं हुआ है। और अब योइची सबसे बोलता है मेरे पास एक ऐसा आइडिया है जिसे ट्रेडर खुद को ही एक्सपोज कर देगा और इस बार ये प्लान जरूर काम करेगा। और दोबारा से तेंजी उसके अगेंस्ट ही बात करने लगता है। तो वह तेंजी बोलता है अगर हम ये पता लगा भी ले तब भी हम सवारागी को गोल तक पहुंचने से नहीं रोक सकते। और ये सुन के तेंजी थोड़ा शांत हो जाता है। और उधर सीबे बोलता है अगर सीईओ को बचाया ही नहीं जा सकता तो तुम अब क्यों ट्रेडर का पता लगा रहे हो। तो वो बोलता है मेरे पास एक ऐसा प्लान है जिससे ट्रेडर को छोड़ के बाकी सब अगले गेम में पहुंच जाएंगे। तो सभी चौंक जाते हैं और अब योइची अपना प्लान एक्सप्लेन करता हुआ बोलता है अगला राउंड इस गेम का आखिरी राउंड होगा तो फिर हम अपने अपने कार्ड में अपना नाम लिख के ये लिखते कि मैंने ही तोमोदाची गेम के लिए अप्लाई किया है। तो ये बात ट्रेडर के अलावा बाकी सबके लिए झूठी होगी क्योंकि ट्रेडर जो हमारी फ्रेंडशिप को बर्बाद करना चाहता है गेम के लिए अप्लाई भी उसी ने किया। तो ऐसा करने से ट्रेडर के अलावा हम सबको पेनल्टी मिलेगी क्योंकि हम सबके लिए ये झूठ होगा और हम सीईओ के साथ गेम फिनिश करेंगे। और अब वहाँ पे तेंजी एक बेवकूफ वाला सवाल पूछता है भला तुम पता कैसे लगा पाओगे कि ट्रेडर झूठ बोल रहा है। तो योइची बोलता है मैनेजमेंट को तो पता ही होगा कि गेम के लिए अप्लाई किसने किया है तो वो लोग इसे वेरीफाई कर देंगे, है ना मनाबू सेंसे। और मनाबू भी इसके लिए हाँ बोल देता है। और अब तेंजी बोलता है अगर किसी ने तुम्हारी बात ना मान के कार्ड में कुछ और लिखा तब तुम क्या करोगे। तो वो बोलता है तब हम उसे ये ट्रेडर मान लेंगे क्योंकि हम ऐसा नहीं लिखते हैं। तो सवारागी को अकेले गेम फिनिश करना होगा और जिसे भी ये सही लगता है वो ट्रेडर से कम थोड़ा ना है। और वहाँ सीबे भी इसके लिए एग्री कर देता है। और अब योइची तेंजी की तरफ देखता है और उससे पूछता है तुम भी ऐसा ही करोगे ना क्योंकि तुमने कहा था चाहे जो भी हो जाए तुम सवारागी के साथ नहीं छोड़ोगे। और अब वो हिचकिचाते हुए हाँ बोल देता है। तो योइची सबसे पहले उसे ही बॉक्स में जाने को बोलता है और उससे बोलता है सवारागी तुम पे सबसे ज्यादा भरोसा करती है तो तुम्हारे जाने से उसे तसल्ली मिलेगी। और अब सीईओ तेंजी की तरफ देखती है तो तेंजी कार्ड लेके बॉक्स के अंदर चले जाता है और अपने बाल नोचने लगता है। और वो सोच रहा होता है कि उसने तो ऐसा सोचा ही नहीं, मेरी मेहनत खराब हो गई और अब मुझे इससे बाहर निकलने का तरीका जल्दी ही ढूंढना होगा क्योंकि मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। और अब वो जल्दबाजी में वही लिख देता है जो योइची ने लिखने को बोला होता है। और वो सोच रहा होता है जब सबको पता चलेगा कि मैं ही ट्रेडर हूँ तब मैं उन्हें एक कंस्पिरेसी थ्योरी सुना दूंगा कि मुझे ऐसा करने के लिए किसी ने ब्लैकमेल किया है और बाद में इसके लिए एक अच्छा सा एक्सक्यूज सोच लूंगा। और जब ये लिख के वो बाहर आता है तब सीबे बड़ी सी स्माइल के साथ बाहर खड़ा होता है और ये बोलते हुए अंदर जाता है अब मेरी बारी है और मैं अच्छे से लिख के आऊंगा। और अब सब कार्ड लिख के बाहर आते हैं तो योइची पूछ के वेरीफाई करता है कि सबने यही लिखा है ना कि मैंने इस गेम के लिए अप्लाई किया है। तो सब वहाँ हाँ बोलते हैं। और अब तेंजी सोचता है सब कुछ अब मेरी एक्टिंग के ऊपर है, जैसे ही इन्हें पता चलेगा कि मैं ही ट्रेडर हूँ तो मैं इनकी सिंपैथी के लिए रोने लगूंगा। और अब उधर मनाबू सबके कार्ड हाथ में लेके बोलता है और वो सबसे बोलता है क्या अब इस राउंड के लिए तुम सब तैयार हो। और वो अब बोलता है कि इस राउंड में कार्ड की संख्या है। तभी तेंजी मन में बोल रहा होता है 5 ही कार्ड हो गए ना, जल्दी से आगे बढ़ो, मैं अपने आंसू रोक नहीं पा रहा। और अब वहाँ मनाबू बोलता है अरे यहाँ तो बस एक ही कार्ड लिखा हुआ है, बाकी सारे के सारे ब्लैंक है। और उस कार्ड में लिखा होता है मैंने तोमोदाची गेम के लिए अप्लाई किया है, मिकासा तेंजी। और अब तेंजी उन सब पे चिल्लाते हुए बोलता है ऐसा क्यों, यहाँ पे सिर्फ मेरा ही कार्ड है। और अब सब उसे एक डरावना लुक देते हैं। और अब योइची उससे बोलता है तेंजी मैंने बोला था ना मेरा ये प्लान ट्रेडर को एक्सपोज कर देगा। तो तेंजी समझ जाता है कि वो फंस गया है और अब वो रोना शुरू कर देता है और वो बोलता है मेरी बात तो सुनो। तो योइची उसके सर पे हाथ रखता है और बोलता है रो मत, और उसके बाल पकड़ते हुए बोलता है तुझे जितने बहाने बनाने हैं तो बाद में बनाइयो, पर अभी तू सिर्फ सच बता, क्या इस गेम के लिए तूने अप्लाई किया था। तेंजी अब उसका ये लुक देख के बोल रहा होता है क्या तुम वही योइची हो जिसे मैं जानता था। और वो डर के सच बोल देता है हाँ मैंने ही इस गेम के लिए अप्लाई किया था। और उधर पिंक हेयर वाली बोल रही होती है आखिर यहाँ क्या हो रहा है। तो पीछे से बैंक्स वाली बोलती है अगर तुम सेकंड गेम को शुरू से देखोगी तो तुम्हें अच्छे से पता चलेगा कि योइची ने ट्रेडर के लिए 3 ट्रैप्स बिछाए थे
और फिर तुम्हें पता चलेगा कि योइची कितना यूनिक है। और ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा या पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले जाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को जरूर दबाएं। इससे आपके पास रेगुलर नोटिफिकेशन आती रहेगी। और अब मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, सायनारा।